बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आर्यन ड्रग्स केस में अनन्या पांडे से एनसीबी की पूछताछ अभी भी चल रही है। 3 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है। एनसीबी अनन्या से लगातार सवाल पर सवाल पूछे जा रही है। अनन्या से कल भी करीब 2 घंटे तक एनसीबी ने पूछताछ की थी। आज अनन्या पांडे को बुलाया गया था, वो थोड़ा देर से पहुंची, लेकिन इस समय 3 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं और अनन्या से लगातार सवाल एनसीबी की तरफ से पूछे जा रहे हैं। आर्यन खान और अनन्या के चैट के बाद अनन्या को बुलाया गया। अरविंद, हमारे संवाददाता अरविंद ऊंचा लगातार हमारे साथ है। अरविंद, क्या चल रहा है, क्या जानकारी मिल पाई है और जितनी लंबी पूछताछ, क्या शक उतना और ज्यादा गहराएगा इनके इन्वॉल्वमेंट का? जी बिल्कुल, आपने सही कहा सही और पिछला रिकॉर्ड देखेगा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम का, तो जितनी लंबी पूछताछ हुई है उतनी मुश्किल उस शख्स के लिए रही है, खासतौर पर एनसीबी के केस की बात करें। लेकिन यहाँ आपको ये बता दूं कि जिस तरह के चैट मिले हैं अनन्या और आर्यन के बीच, वो काफी ज्यादा सीरियस है। इस वजह से लगातार दूसरे दिन पूछताछ चल रही है। 3 घंटे हो चुके हैं, पूछताछ चल रही है। देखिए, जो चैट है ना, वो काफी गंभीर है, क्योंकि उसमें एक जगह पर आर्यन ये कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि क्या जो मैरुआना है उसका जुगाड़ हो पाएगा क्या, और जिसमें अरविंद जी क्या पता करना चाहती है एनसीबी इन चैट से और पूछताछ से? देखिए सही, मैं वही आपको बता रहा था। दरअसल क्या है कि एक जगह जो चैट है उसमें ये बाकायदा जो आर्यन है ये पूछते हैं उनसे कि क्या मैरुआना का जुगाड़ हो जाएगा क्या, जिस पर जो अनन्या थी उन्होंने ये कहा था कि मैं अरेंज कर दूंगी। इसी पर सवाल पूछा जा रहा है कि क्या आपने कभी ड्रग अरेंज किया था आर्यन के लिए या नहीं किया था, क्योंकि ये चैट अपनी, हालांकि कई तरह के चैट है जिसमें नशे की बात हो रही है, लेकिन फोकस नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का यही है कि क्या आपने कभी अरेंज किया था, अगर अरेंज किया था तो वो ड्रग पेडलर कौन है। इसके ही इर्द गिर्द ये सवाल पूछे जा रहे हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सही मैं आपको बता दूं कि ये सवाल पूछा जाना इसलिए भी लाजमी अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए हो गया है, क्योंकि ये चैट जो आर्यन और अनन्या के बीच है ये कोर्ट में सबमिट है। सेशन कोर्ट में जब आर्यन की बेल की सुनवाई चल रही थी, उस दौरान आर्गुमेंट के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बाकायदे एविडेंस के तौर पर यह दिया था। इसलिए ये जो केस है क्रूज ड्रग्स केस, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के मुताबिक ये इन दोनों के बीच जो चैट है वो इस केस में बेहद अहम कड़ी है। शायद यही वजह है कि 3 घंटे से ज्यादा का वक्त हो चुका है। आज दूसरा दिन है, अनन्या से पूछताछ चल रही है। सही अरविंद, आप बने रहिए। दिव्येश और सौरभ वक्तानिया, हमारे 2 संवाददाता इस वक्त हमारे साथ और जुड़ चुके हैं। खा रहे हैं इस वक्त सौरभ और दिव्येश दोनों हमारे साथ हैं। दिव्येश, हम सौरभ के पास ले चले जो कि शाहरुख खान के ऑफिस के बाहर से हैं, लेकिन दिव्येश, अगर आज भी 3 घंटे तक पूछताछ हो रही है तो क्या कोई ऐसी खबर, जानकारी मिल पाई है कि अनन्या इसमें इन्वॉल्व हैं, भले ही खरीदने में, बेचने में, मंगवाने में, पेडलर से संबंध? क्या एनसीबी निकालना चाहती है, क्या अभी तक मिल चुका है दिव्येश? जी, आपको बता दें कि एनसीबी का पूरा फोकस जो है वो इसी बात पर है कि वो किसी तरीके से इस बात की इंफॉर्मेशन जुटा पाए कि कौन कौन इसमें शामिल था, किस तरीके से ड्रग्स की खरीद फरोख्त चल रही थी, ड्रग्स को कौन कौन कंज्यूम कर रहा था। इसको एक जो व्हाट्सएप चैट है, इसे एक तरीके का कोरॉबरेटिव एविडेंस या एक तरीके का लिंक समझिए, जो कि प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। इसके द्वारा पूछताछ की जा रही है। इस पर पूरी तरीके से रिलाई नहीं किया जाएगा, पर इसके द्वारा अनन्या पांडे से पूछताछ हो रही है, उन्हें ग्रिल किया जा रहा है, उनसे सवाल पूछे जा रहे हैं, इंटरोगेट किया जा रहा है उन्हें। और कहीं अगर वो स्टेटमेंट दे देती हैं, ये कहती हैं कि जी हाँ, मैंने ड्रग खरीद फरोख्त में आर्यन की मदद की थी या ड्रग कंज्यूम करने में मैं उनके साथ थी, तो ये एक बतौर एविडेंस की तरह नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के लिए एक पुख्ता एविडेंस कोर्ट के सामने आ जाएगा। और मंगलवार को जब बॉम्बे हाई कोर्ट में आर्यन की सुनवाई होनी है, उस दिन इसे सामने रखा जाएगा। ठीक है दिव्येश आते हैं। सौरभ, अनन्या से जिस तरह से दूसरे दिन लगातार पूछताछ चल रही, 3 घंटे से ज्यादा हो गए, आर्यन और बुरी तरह से फंस रहा है, और जो मंगल जिसका जिक्र कर रहे हैं दिव्येश, और मुसीबत हो जाएगी उस दिन।
देखिए, सबसे पहले तो अनन्या से पूछताछ क्यों की जा रही है, ये सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। देखिए, जो चैट्स एनसीबी के पास है, जो आर्यन के फोन से मिले हैं, ये चैट दरअसल 2018-2019 के हैं। अब यहाँ पर सईद क्या हुआ है, 3 अलग अलग डेट्स पर अनन्या और आर्यन के बीच में वीड्स को लेके बात हुई है। वीड्स यानी कि एक तरीके का ड्रग्स होता है, और यहाँ पर ऐसा एनसीबी के सोर्सेस बता रहे हैं कि आर्यन खान एक ड्रग पेडलर्स का नंबर अनन्या को देते हैं और उनसे ड्रग्स मंगवाते हैं। ऐसा आरोप अब एनसीबी ने लगा है, क्योंकि उनके पास चैट्स मौजूद है। अब सईद, जब अनन्या पांडे पहुंचती है क्वेश्चनिंग के लिए, तब क्या होता है? सबसे पहले तो काफी ज्यादा टेंस थी, उसे पता नहीं क्या किया जाएगा, क्योंकि उनके पिता भी चंकी पांडे उनके साथ मौजूद थे। लेकिन जब वो वहां पे पहुंची तो चंकी पांडे को बाहर बिठाया गया और अनन्या पांडे के वो रूम के अंदर समीर वानखेड़े, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सिंह और एक महिला अफसर थी। जब उससे सौरभ अक्तानिया, दिव्येश सिंह और अरविंद ओझा, आप तीनों हमारे साथियों, हमारे संवाददाताओं का बहुत बहुत धन्यवाद।